नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे या इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। दूसरा क्वेश्चन है 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। 1 से 50 के बीच देखें तो 15, और वही 1 से 25 के बीच देखें तो इसकी संख्या हो जाएगी 9। 1 से 100 तक कितनी है? 25। 1 से 50 तक है 15 और 1 से 25 तक है 9। तो हमें ज्ञात करना है 50 से 100 के बीच। तो यहाँ हम 1 से 100 के निकाल के 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या में 1 से 50 के बीच को घटा देंगे, तो हमें मान मिल जाएगा 50 से 100 के बीच। तो यहाँ 1 से 100 के बीच है 25 और 1 से 50 के बीच है ये है 15। तो यहाँ मिल जाएगा 25 में 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। तो 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है 10। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 10। तीसरा क्वेश्चन है 25 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25 से 100 के बीच अभाज्य संख्या निकालने के लिए हम 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या में 1 से 25 से बीच अभाज्य संख्या को घटा देंगे। तो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है 25 और 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो ये है 9। तो इसमें दोनों को घटा देंगे, 25 में 9 घटेगा 16। तो 25 से 100 के बीच अभाज्य संख्या है 16। अगला क्वेश्चन है 1 से 110 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 110 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हम जानते हैं 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। इसके बाद 101 से 110 के बीच गिनते हैं तो 101 पहला अभाज्य संख्या हो जाएगा, 103 हो जाएगा, उसके बाद 107 और 109। ये 4 अभाज्य संख्या हैं 101 से 110 के बीच में। तो 101 से 110 के बीच में हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा टोटल 29। तो 1 से लेकर 110 के बीच में टोटल 29 अभाज्य संख्याएं हैं। संख्या पद्धति के अगले टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें 5 फार्मूले की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं इन फार्मूलों को। सबसे पहला फार्मूला आएगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग करने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए, वह है ये वाला फार्मूला चाहिए, n/2 इंटू n+1, n/2 गुणित n⁻1। इसके बाद अगला है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग, या ऐसे भी बोल सकते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग या प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। इसके लिए फार्मूला है n इंटू n+1। प्रथम n सम संख्याओं का योग है n इंटू n+1। इसके बाद तीसरा है n तक की प्राकृत सम संख्याओं का योग, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं n तक की सम संख्याओं का योग। इसके लिए फार्मूला है n/2 इंटू n/2+1। n तक की प्राकृत सम संख्याओं के योग के लिए फार्मूला है n/2 इंटू n/2+1। इसके बाद अगला फार्मूला है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसके लिए फार्मूला है n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसके लिए फार्मूला है n²। इसके बाद पांचवा है n तक की विषम संख्याओं का योग। n तक की विषम संख्याओं का योग के लिए फार्मूला है n+1 n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। इन फार्मूलों पर आधारित हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं प्रथम
n प्राकृत संख्याओं का योग, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं तो इसको 50 तक बोले या प्रथम 50 बोले, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ देखते हैं 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है n/2 इंटू n+1। यहाँ पर n का मान जो है 50 है, n का मान जो है 50 है, तो यहाँ n की जगह में 50 रख देंगे और n की जगह में 50 धन 1। इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 50 बटे 2 25 गुणित 50 धन 1 51। अब इसको हल करने पर आएगा 1275। इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1275। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योग होगा। प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योग होगा। तो सबसे पहले 20 प्राकृत संख्याओं कौन कौन से हैं उसको गिन लेते हैं। सबसे पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, इसके बाद 32 34 36 38, ये हो गया 40। गिनते हैं 20 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक प्राकृत संख्याएं के लिए 40 लेना है। प्रथम 20 बोलेगा तो 40 तक लेना है। अगर 20 तक बोलेगा तो लास्ट 20 तक लेना है, ये 20 हो जाएगा। 20 तक बोलेगा तो सिर्फ 10 ही लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 20 तक बोलने से सिर्फ यहाँ 20 तक लेना है। और प्रथम 20 बोलेगा तो 40 तक लेना है, क्योंकि 20 गिनेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो ये 40 तक आएगा। लेकिन प्रथम 20 तक बोलेगा तो यहाँ सिर्फ 20 तक लेना है। तो अब हल करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए फार्मूला लगेगा, प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगेगा n+1। इसके लिए फार्मूला लगेगा n+1। तो इसमें मार रखते हैं। तो 20 तक बोला है तो n का मान हो जाएगा 20 बोला है तो n का मान हो जाएगा 20, और यहाँ 20+1, इसको गुना करते हैं। 20 गुणित ये 20 धन 1 21 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 20 एकम 20, हासिल है 2, 20 दूनी 40, 40 2 42। इसका आंसर आ जाएगा 420। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग होगा 420। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 30 तक की प्राकृत सम संख्याओं का योग। 30 तक की प्राकृत सम संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो हम प्राकृत सम संख्याएं बोलेंगे तो 2 से गिनेंगे और 30 तक गिनेंगे। तो 2 से गिनकर 30 तक गिनेंगे तो इसमें सम संख्याएं हो जाएगी 15। टोटल 15 सम संख्याएं होगी 2 से 30 के बीच में। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जितना मान दिया रहता है उसको n की जगह में रखना रहता है। जो मान दिया रहता है उसको n की जगह में रखना रहता है। और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो 30 तक n तक की प्राकृत संख्याओं के लिए फार्मूला होता है n/2 इंटू n/2+1। इसके लिए फार्मूला होता है n तक की प्राकृत संख्याओं के लिए n/2 इंटू n/2+1। तो इसमें n का मान रख देते हैं तो n का मान हो जाएगा 30। जो प्रश्न में दिया रहता है वही n का मान होता है। इसमें 30 है तो 30 तक बोला है तो 30 ही इसमें n का मान हो जाएगा। तो 30/2 इंटू 30/2+1, ये हो जाएगा 30/2 बराबर 15, और ये हो जाएगा 30/2 बराबर 15 धन 1, हो जाएगा 15 गुणित 16। इसको गुना करते हैं। 16 पंचे 80, 80 का शून्य हासिल आया 8, 16 एकम 16, 16 और 8 24, 240। इसका आंसर आ जाएगा। इसमें 240 होगा इसका योग।
30 तक की प्राकृत सम संख्याओं का योग होगा 240। अगला क्वेश्चन है 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 50 तक विषम संख्याओं को देखते हैं। तो सबसे पहले विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 इस तरह से आगे विषम संख्याएं बढ़ती जाएगी। और 50 तक विषम संख्याएं हैं तो 50 तो सम संख्या है, 50 जो है सम संख्या है, तो इस उससे एक कम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 49, यानी 1 से 49 तक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इसको फार्मूला के लिए देखते हैं। तो 1 से 50 तक ना बोल के 50 तक भी बोल सकते हैं। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम 50 तक विषम संख्याओं का योग यानी n तक विषम संख्याओं का योग वाले फार्मूले को लगाएंगे। तो इसमें फार्मूला है n तक विषम संख्याओं का योग वाला फार्मूला है तो n+1/2 n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर, n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर इस फार्मूले में रखना है। तो यहाँ n का मान हो जाएगा 50 तक बोला है, लेकिन 50 तो सम संख्या है, तो जो विषम संख्या है उसको लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 49-1/2। इसका आंसर आ जाएगा 49-1 50, 50/2 25, 25 का वर्ग, ये हो जाएगा 25 का वर्ग 625। इसका आंसर आ जाएगा 625, यानी 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग होगा 625। अगला प्रश्न है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 15 विषम संख्याएं सबसे पहले गिन के देख लेते हैं। इसमें तो हम डायरेक्ट फार्मूले से मार रख सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए मैं गिना देता हूँ। विषम संख्या हो जाएगी 1, 3, 5, 7, 9, 9 के बाद है 11, 11 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29। और यहाँ पर 30 जो है विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, तो इसको गिन लेते हैं 15 है कि नहीं है। एक से स्टार्ट हुआ है तो 29 में ख़त्म होगा 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 विषम संख्या हो जाएगी 29 तक। इसको हमें अपने याद करने के लिए है कि 15 विषम संख्या है तो 29 तक गिनेंगे। हम तो डायरेक्ट फार्मूले में भी मार रखेंगे। तो ये हो जाएगा 15 तक के लिए। प्रथम 15 विषम संख्याओं के लिए फार्मूला होगा n²। जो मान दिया है 15 उसमें उसका वर्ग बस करना है। तो n का वर्ग हो जाएगा यानी 15 का वर्ग बराबर 225। तो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 225। अगला क्वेश्चन है प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग होगा। तो इसमें हमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है प्रथम 25। तो इसके लिए हम फार्मूला रखेंगे प्रथम n संख्याओं वाला। तो प्रथम n संख्याओं वाला फार्मूला हो जाएगा n का वर्ग, n का वर्ग। तो इसमें हम n का मान रखेंगे, n का मान हो जाएगा 25। तो 25 का वर्ग बराबर 625, 25 का वर्ग आएगा 625। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग होगा 625। संख्या पद्धति का अगला प्रकार है इकाई अंक। संख्या पद्धति का अगला प्रकार कौन सा है, इकाई अंक। हमें इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक के दो तरीका से ज्ञात करते हैं, जब एक गुणनफल वाला दिया रहता है तब, और दूसरा जब पावर में दिया रहता है तब। आज हम सिर्फ गुणनफल वाला ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला है 584 गुणित 128 गुणित 617 गुणित 413। जब हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो सिर्फ हम इकाई अंक पर ही ध्यान देते हैं, इधर दहाई सैकड़ा इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। जब इकाई अंक ज्ञात करना रहता है तो हम सिर्फ इकाई अंक पर ही ज्ञात करते हैं, इकाई अंक ही ध्यान देते हैं, इकाई अंक पर ही। तो सबसे पहले यहाँ से गुना करना स्टार्ट करते हैं। बाकी ये दोनों बाकी को सबको छोड़ देंगे, यहाँ से ये सबको सिर्फ इकाई अंक को ही गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32।
तो 32 का सिर्फ 2 को लिखे, 2 को लेंगे, 3 को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 सत्ते 14, 14 का सिर्फ 4 लेंगे, 1 को छोड़ देंगे, 4 तिया 12, 12 का 2 लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला है 378 गुणित 136 गुणित 259 गुणित 212। इसमें हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देना है इकाई अंक ज्ञात करते समय। तो 8 6 का 48, 48 हो गया ये, तो 48 पे 4 को छोड़ देंगे, 8 को लेंगे, 8 का गुना हम इसे 9 से करेंगे, 9 8 72, 72 में 7 को छोड़ देंगे, 2 को लेंगे, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, इकाई अंक क्या आ जाएगा 4। अब अगला प्रश्न है तीसरा नंबर 274 गुणित 379 गुणित 577 गुणित 313। इसमें हम इकाई अंक की गणना करते हैं, तो ये दहाई और सैकड़ा वाले स्थान को छोड़ देते हैं, सिर्फ इकाई वाले स्थान को ध्यान देते हैं। तो 4 गुणित 9, 9 चौके 36, 36 को लिखते हैं, इसमें 3 को छोड़ देते हैं, 6 को लेंगे, 6 का गुना इस 7 के साथ करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 का गुना इस 7 के साथ करेंगे तो 6 सत्ते 42, इसमें 4 को छोड़ देंगे, 2 को लेंगे, 2 को गुना इस 3 के साथ करेंगे तो 2 तिया 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6, इसमें 6 इकाई अंक होगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर 81 गुणित 82 गुणित 83 गुणित डैश 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 89। ये 81 से स्टार्ट होकर 89 तक है, तो सबसे पहले हम ये वाले सीरीज को पूरा लिख देते हैं। 81 गुणित 82 गुणित 83 गुणित 84 गुणित 85 गुणित 86 गुणित 87 गुणित 88 गुणित 89। ये 81 से स्टार्ट होकर 89 तक गया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, इस तरह के प्रश्नों में देखते हैं, तो जहाँ पर 2 रहता है, मतलब इकाई में 2 और इकाई में 5, तो उसमें देखते हैं, तो 2 गुणित 5 मिल के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी इकाई में 0 आएगा। जब एक बार इकाई में 0 आ गया तो उसको किसी भी संख्या के साथ गुना करेंगे, उसका मान हर बार 0 ही आएगा, इसका मान 0 ही आएगा। जब इसको यहाँ दोनों को गुना करके आ जाएगा 0, उसके बाद हम किसी भी संख्या से गुना करके देखते हैं। मान लीजिए 0 का गुना ये 6 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 से भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में हम यहाँ जोड़ी बनाते हैं 2 और 5 का। जब 2 और 5 का जोड़ी बन गया तो हम यहाँ इसका आंसर ले लेंगे 0, इसका जो आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर 121 गुणित 122 गुणित 123 गुणित, ये आगे चल के डैश डैश 129 तक गया है। तो इसमें भी वही है कि 2 और 5 का पेयर बनेगा, 2 और 5 का पेयर बन के 2 और 5 का जब हम गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0, इकाई का मान जो है 0 आ जाएगा, और उस 0 का गुना हम किसी भी संख्या के साथ करेंगे तो उसका मान हो जाएगा 0, तो इसका भी आंसर आएगा 0, इसका भी इकाई अंक का मान आ जाएगा 0। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही आगे और भी वीडियो मिलेंगे।